सुबोध व्याकरण में चैप्टर 16। आज का टॉपिक है हमारा अनिकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं, उन्हें अनिकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनिकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ अनिकार्थी शब्द दिए हैं, चलिए देखते हैं। नग, नग यह पहाड़ को भी कहा जाता है। पर्यायवाची में रत्न भी होता है और यह एक सूर्य को भी नग ही कहा जाता है। अपेक्षा, अपेक्षा मीन्स किसी से तुलना करना, किसी से आशा करना या आवश्यकता। अक्षर, अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं जिसका क्षरण न हो, या ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी हम अक्षर ही कहते हैं। अवस्था, अवस्था मीन्स अवस्था आयु को भी कहा जाता है, समय को भी कहा जाता है, हालात को भी कहा जाता है और दशा को भी कहा जाता है। कर, कर हाथ, हाथ को कहा जाता है कर। हाथी की सूंड। किरण, कर किरण को भी कहा जाता है। ओला, टैक्स, जो इनकम टैक्स कहते हैं उसे भी हम कर ही कहते हैं। हाथी के सूंड को भी कर कहते हैं। सूरज की जो किरण आती है उसे भी कर कहते हैं। काल, काल को समय भी कहते हैं, मृत्यु का समय भी कहते हैं। यमराज को भी काल कहते हैं और अकाल को भी काल ही कहते हैं। कुल, कुल मीन्स वर्ण, घराना, वंश, संपूर्ण। दर्शन, दर्शन को हम किसी को देखने को भी दर्शन कहते हैं, आकृति को भी दर्शन कहते हैं, शास्त्र को भी दर्शन कहते हैं। और एक सब्जेक्ट होता है वो, इसे भी दर्शन ही एक विषय होता है, उसे वह भी दर्शन ही कहलाता है। टीका, टीका को व्याख्या भी कहते हैं, तिलक भी कहते हैं, माथे पर लगाने वाला तिलक। रोग से बचाव का टीका, उसे भी टीका ही कहा जाता है जो छोटे बच्चों को लगाया जाता है। भूत, बीता हुआ समय, पास्ट टेंस, उसे भूतकाल कहते हैं, भूत कहते हैं। पिशाच, प्राणी, प्राणी को भी भूत कहते हैं। और पिशाच, पिशाच मीन्स जो मानते हैं लोग कि जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं उसे भी, वह भी भूत में ही आता है। मुद्रा, मुद्रा को रुपया भी कहा जाता है। अंगूठी को भी मुद्रा कहा जाता है। आकृति को भी मुद्रा कहा जाता है और टकसाल को भी मुद्रा कहा जाता है। अर्थ, अर्थ का विभिन्न अर्थ हैं। धन, उद्देश्य, कारक, मतलब। यहाँ आपका अनेकार्थी टॉपिक, अनेकार्थी शब्द का टॉपिक कंप्लीट होता है।